लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन, करेक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कोई बॉडी है, इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से कोई बॉडी थी मेरी जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी एक बॉडी थी और ये जो बॉडी है ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो उसका अदर हाफ है वो दो इक्वल टाइम में करती है, राइट। मान लो ये मेरा एक्स अगर डिस्टेंस था तो ये भी डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। अब ये जो अदर हाफ है इसका भी ये इक्वल टाइम में अपना क्या कर रही है, वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, राइट। तो यहाँ का टाइम टी हो गया, T2 मान लेते हैं इसको भी, और ये भी टाइम क्या है T2, राइट। और यहाँ का जो टाइम हमारा आ रहा है इसको मान लेते हैं T1, ठीक है। तो इस T2 में ये वेलोसिटी से चल रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और ये जो T2 है हमारा ये इसकी स्पीड है 6.5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, राइट। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसने ए से बी गया, राइट। और उसने ए से बी जाने में बीच में एक स्टॉप लिया और दोनों चीजों को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, राइट। इसने बोला है कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम हमें दिया नहीं तो टाइम को T1 मान लेते हैं। और ये फिर जो दूसरा अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये हाफ था, राइट। उसी का अदर जो हाफ है उसको उसने दो इंटरवल्स में ट्रेवल किया, जिसमें एक हमारा था 5.5 की स्पीड से और एक था 6.5 की स्पीड से, राइट। और दोनों के ही टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या निकलेगी, ठीक है। तो अगर आप इस वाले डिस्टेंस को देखो, अभी सिर्फ इस वाले पॉइंट को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर टाइम क्या है, सेम है। इस वाले पॉइंट में हम लोग सिंपली अगर मैं बोलूँ तो हम लोग अरिथमेटिक मीन लगाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है वी एवरेज विच इज वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। जो नॉर्मल हमारा एवरेज होता है वही फॉर्मूला यूज करता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट, विच इज गोइंग टू बी 12 बाय 2 या फिर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गई हमारी एवरेज। अब इस पूरे की आई एवरेज 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी आई 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये दोनों आपस में किसमें है, ये भी एक्स डिस्टेंस है वो भी एक्स डिस्टेंस है, तो दोनों आपस में किसमें हुए, हार्मोनिक मीन में, राइट। तो नो आई कैन टेक्निकली रीड्रॉ दिस, जो मैंने अभी आपको टाइम लाइन दिखाई है, ग्राफ दिखाया है, आई कैन रीड्रॉ दैट ग्राफ एंड फिगर आउट कि अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से कैसे बनेगा, राइट। एक्स डिस्टेंस ये थी, एक्स डिस्टेंस ये थी, यहाँ पर ये 4 मीटर पर सेकंड से गया है, टाइम T1। और यहाँ पर ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है एट टाइम T2, ठीक है। ये वाला जो हमें दिख रहा है दिस इज द क्लासिक केस ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज का विच इज एवरेज वेलोसिटी, उसका हमारे पास फॉर्मूला आता है 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्लियर है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा, 2 into 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6 विच इज गोइंग टू बी 10, राइट। तो 2 into 4 6 24 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्लियर है। तो फिर हमारा यहाँ से आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। आई डन डायरेक्टली, अगर आपको स्टेप देखना है तो 2 into 24 होता है 48, 48 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर वहां से हमारा आंसर आ जाएगा 4.8, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी एक एवरेज वेलोसिटी आई है 4.8 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये जो हमारा आंसर है विच इज वी एवरेज आया है, एवरेज वेलोसिटी आई है, ये ऊपर किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा दैट इज 4.8, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।